नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आप छत्तीसगढ़ की किस जगह से हमारे समाचार सुन रहे हैं, कृपया कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं। रायपुर से प्रस्तुत हैं छत्तीसगढ़ के प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं रजनी शुक्ला। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज सरायपाली के बलौदा और ग्राम भंवरपुर में आमजनों से करेंगे भेंट मुलाकात, जानेंगे योजनाओं की जमीनी हकीकत। संसद का शीतकालीन सत्र आज से शुरू होगा। 29 दिसंबर तक चलने वाले इस सत्र में 17 बैठकें होंगी। मनी लॉन्ड्रिंग और कोयला घोटाले मामले में गिरफ्तार IAS समीर बिश्नोई और 3 कारोबारियों की न्यायिक रिमांड अवधि 4 दिन के लिए बढ़ाई गई। वहीं विशेष अदालत ने मुख्यमंत्री की उप सचिव सौम्या चौरसिया की ED रिमांड अवधि भी 10 दिसंबर तक के लिए बढ़ा दी है। मुख्यमंत्री ने भेंट मुलाकात कार्यक्रम के दौरान देवभोग को नगर पंचायत बनाने की घोषणा करने के साथ ही वहां रूरल इंडस्ट्रियल पार्क का किया भूमि पूजन। और कल भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के 67वें महापरिनिर्वाण दिवस पर उन्हें देश भर में श्रद्धांजलि दी गई। अब समाचार विस्तार से। संसद का शीतकालीन सत्र आज से शुरू होगा। यह सत्र 29 दिसंबर तक चलेगा और इस दौरान 23 दिनों में कुल 17 बैठकें होंगी। इससे पहले कल नई दिल्ली में सर्वदलीय बैठक हुई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी, संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और विभिन्न राजनीतिक दलों ने नेताओं ने बैठक में भाग लिया। बैठक के बाद संसदीय कार्य मंत्री श्री जोशी ने कहा कि लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा के सभापति की अनुमति से सरकार सदन में किसी भी मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने सरकार से आग्रह किया कि शीतकालीन सत्र के दौरान विभिन्न मुद्दों पर चर्चा कराई जाए। देश की 6वीं सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस बिलासपुर से नागपुर के बीच चलाई जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11 दिसंबर को नागपुर में इस ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। रेलवे के अनुसार इस ट्रेन का स्टॉपेज रायपुर, दुर्ग और गोंदिया में दिया गया है। शनिवार को छोड़कर यह ट्रेन सप्ताह में 6 दिन चलेगी और यात्रा का एक चरण करीब 5.5 घंटे में पूरा करेगी। यह ट्रेन बिलासपुर से सुबह करीब 6:45 बजे रवाना होगी और दोपहर करीब 12:15 बजे नागपुर पहुंचेगी। वापसी में यह ट्रेन दोपहर 2 बजे नागपुर से रवाना होकर शाम 7:35 पर बिलासपुर पहुंचेगी। इस सेमी हाई स्पीड ट्रेन में स्वचालित दरवाजों और GPS आधारित ऑडियो विजुअल सूचना प्रणाली के साथ ही सभी अत्याधुनिक सुविधाएं उपलब्ध होंगी। मनी लॉन्ड्रिंग और कोयला घोटाले मामले में गिरफ्तार निलंबित IAS समीर बिश्नोई और 3 कारोबारी सूर्यकांत तिवारी, लक्ष्मीकांत तिवारी तथा सुनील अग्रवाल की न्यायिक रिमांड 10 दिसंबर तक के लिए बढ़ा दी गई है। इन चारों आरोपियों को कल रायपुर में विशेष न्यायाधीश अजय सिंह राजपूत की अदालत में पेश किया गया। इनकी अगली पेशी अब 10 दिसंबर को होगी और इसी दिन प्रवर्तन निदेशालय ED चालान पेश करेगी। वहीं ED ने कल मुख्यमंत्री की उप सचिव सौम्या चौरसिया को भी विशेष न्यायालय में पेश किया, जहां सुनवाई के बाद विशेष अदालत ने सौम्या चौरसिया की ED रिमांड अवधि 10 दिसंबर तक के लिए बढ़ा दी है। भेंट मुलाकात कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कल गरियाबंद जिले के सुदूर वनांचल क्षेत्र देवभोग में ग्रामीण अर्थव्यवस्था को और बेहतर बनाने के लिए वनोपज पर आधारित इंक्यूबेशन सेंटर और रूरल इंडस्ट्रियल पार्क का भूमि पूजन किया। श्री बघेल ने कहा कि इस पार्क में दुग्ध प्रसंस्करण संयंत्र की स्थापना की जाएगी। भेंट मुलाकात के दौरान मुख्यमंत्री ने देवभोग को नगर पंचायत झाखरपारा को उप तहसील बनाने और सिनापाली में जिला सहकारी ग्रामीण बैंक की शाखा खोलने के साथ ही कई अन्य घोषणाएं भी की। मुख्यमंत्री ने कल बिंद्रा नवागढ़ में नवनिर्मित पुलिस चौकी का भी लोकार्पण किया। विभिन्न सुविधाओं से सुसज्जित यह पुलिस चौकी भवन करीब 2.5 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया है। वहीं मुख्यमंत्री ने कल राजिम विधानसभा क्षेत्र के लिए करीब 68 करोड़ 60 लाख रुपए के विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन भी किया। इस मौके पर पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा
कि राजिम मेला को व्यवस्थित स्वरूप देने का प्रयास किया जा रहा है। इसके लिए 55 एकड़ जमीन चिन्हित की गई है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अपने प्रदेश व्यापी भेंट मुलाकात अभियान के अंतर्गत आज महासमुंद जिले के विधानसभा क्षेत्र सरायपाली में आमजनों के बीच पहुंचकर शासकीय कार्यक्रम और योजना के मैदानी स्तर पर क्रियान्वयन का फीडबैक लेंगे। स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव ने अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में 4 नवजात शिशुओं की मृत्यु के मामले की जांच 48 घंटे के भीतर पूरी कर रिपोर्ट सौंपने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि जांच में जिसकी भी लापरवाही सामने आएगी उसके खिलाफ निलंबन की कार्यवाही की जाएगी। इस बीच अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज के डीन डॉक्टर रमणेश मूर्ति ने बताया है कि चारों नवजात शिशुओं को गंभीर लक्षणों के साथ एसएनसीयू में भर्ती कर वरिष्ठ चिकित्सकों द्वारा उपचार किया जा रहा था। डॉक्टर मूर्ति ने बताया कि शिशुओं के परिजनों को उनकी गंभीर अवस्था के बारे में अवगत कराया गया था। उन्होंने बताया कि परसों रात करीब 1 बजे अस्पताल में बिजली व्यवस्था बाधित हुई, लेकिन 1 घंटे के भीतर ही पैनल में आई खराबी दूर कर ली गई। इस दौरान वेंटिलेटर लगातार जारी रहा। वैकल्पिक व्यवस्था में डीजी और यूपीएस कार्य कर रहे थे। डॉक्टर मूर्ति ने स्पष्ट किया है कि शिशुओं की मृत्यु अलग अलग गंभीर बीमारियों के कारण हुई है और विद्युत अवरोध से उसका कोई संबंध नहीं है। पूर्व केंद्रीय मंत्री और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की महासचिव कुमारी शैलजा छत्तीसगढ़ कांग्रेस की नई प्रभारी बनाई गई हैं। अब तक यह जिम्मेदारी पीएल पुनिया के पास थी। श्री पुनिया वर्ष 2017 से छत्तीसगढ़ के प्रभारी थे। छत्तीसगढ़ की नवनियुक्त कांग्रेस प्रभारी सुश्री शैलजा हिमाचल प्रदेश से हैं। छत्तीसगढ़ के अलावा हरियाणा और राजस्थान के प्रभारी भी बदले गए हैं। आज सशस्त्र सेना झंडा दिवस है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस अवसर पर सैनिकों के त्याग, समर्पण और बलिदान को नमन किया है। श्री बघेल ने अपने संदेश में कहा है कि सशस्त्र सेना झंडा दिवस हमारे देश के जांबाज सैनिकों और उनके परिवारजनों के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को महसूस करने और उसमें अपना योगदान देने की पवित्र भावना का प्रतीक है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि झंडा दिवस के अवसर पर प्रतीक स्वरूप जारी किए गए झंडे के माध्यम से हम सम्मान पूर्वक दान की परंपरा से जुड़ते हैं, क्योंकि इससे एकत्र होने वाली धनराशि हमारे जांबाज सैनिकों, पूर्व सैनिकों तथा शहीद परिवारों के कल्याण में अपना योगदान जोड़ती है। मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों से अपील की है कि सशस्त्र सेना झंडा दिवस कोष में उदारता पूर्वक दान देकर सैनिक परिवारों के प्रति आदर और अपनी एकजुटता प्रदर्शित करें। कल भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के 67वें महापरिनिर्वाण दिवस पर उन्हें देश भर में श्रद्धांजलि दी गई। राष्ट्र निर्माण में डॉक्टर अंबेडकर के योगदान को याद करने के लिए छत्तीसगढ़ सहित देश भर में कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल सुबह नई दिल्ली के संसद भवन परिसर में बाबा साहेब को श्रद्धांजलि अर्पित की। वहीं लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और कांग्रेस नेता सोनिया गांधी ने भी डॉक्टर अंबेडकर को श्रद्धांजलि दी। वहीं रायपुर के अंबेडकर चौक में आयोजित कार्यक्रम में महापौर एजाज ढेबर सहित अन्य जनप्रतिनिधियों ने बाबा साहेब अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इसी तरह दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे रायपुर मंडल द्वारा एक कार्यक्रम आयोजित कर डॉक्टर अंबेडकर को श्रद्धांजलि दी गई। इस अवसर पर अनुसूचित जाति और जनजाति अखिल भारतीय रेलवे कर्मचारी एसोसिएशन के सदस्य भी उपस्थित थे। स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव ने मितानिन पेटी से लेकर मेडिकल कॉलेजों तक पर्याप्त दवाई की उपलब्धता के लिए बेहतर आपूर्ति व्यवस्था को जरूरी बताया है। स्वास्थ्य मंत्री ने रायपुर में आयोजित राष्ट्रीय बैठक में दवा निर्माता कंपनियों और सप्लायरों के साथ दवाइयों की आपूर्ति में आ रही दिक्कतों के समाधान पर चर्चा की। 2 दिवसीय इस बैठक में दवा आपूर्ति के लिए जारी निविदा में कंपनियों की भागीदारी बढ़ाने, वर्तमान निविदा प्रक्रिया में सप्लायरों को आ रही समस्याओं तथा उनके समाधान, दवाओं के क्षेत्र में उपलब्ध नवीन तकनीकों और भविष्य की कार्य योजना जैसे विषयों पर चर्चा की जा रही है।
रायपुर में आयोजित किए जाने वाले मेगा रोजगार मेले में शामिल होने के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि बढ़ा दी गई है। अब इसके लिए 10 दिसंबर तक ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। मेले के आयोजन की तिथि अलग से घोषित की जाएगी। इस रोजगार मेले के माध्यम से निजी क्षेत्र के अलग अलग सेक्टरों में 46,000 से अधिक पदों के लिए 10वीं और 12वीं पास आवेदकों के साथ ही स्नातक तथा स्नातकोत्तर और DGA होटल मैनेजमेंट तथा ITI पॉलिटेक्निक डिप्लोमा BE और BTech उत्तीर्ण योग्य आवेदकों की भर्ती की जाएगी। वहीं दुर्ग में चल रही अग्निवीर भर्ती रैली में कल 3,000 से अधिक युवा शामिल हुए। यह भर्ती रैली 13 दिसंबर तक चलेगी। ART और सरोगेसी के जरिए दंपतियों को संतान सुख प्रदान करने वाली संस्थाओं को प्रदेश में अनुपालन नियमों के तहत पंजीकृत किया जा रहा है। ART एंड सरोगेसी सह PCPNDT के संयुक्त संचालक डॉक्टर प्रशांत श्रीवास्तव ने बताया कि संस्थाएं अपने पंजीयन के लिए निर्धारित पोर्टल पर 15 दिसंबर तक आवेदन कर सकते हैं। पंजीयन के बिना कार्य करने वाली संस्थाओं को तत्काल बंद कराने के साथ ही इनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जा सकती है। इन दिनों राज्य में ग्राम पंचायत स्तर पर रामायण मंडली प्रतियोगिताएं चल रही हैं। संस्कृति विभाग के सचिव ने जिला कलेक्टरों को पत्र भेजकर इस प्रतियोगिता का आयोजन सफलतापूर्वक करने के निर्देश दिए हैं। प्रतियोगिता में जूरी सदस्यों के रूप में स्थानीय जनप्रतिनिधि, मानस विशेषज्ञ, वरिष्ठ कलाकार और संगीत शिक्षकों को शामिल करने को कहा गया है। संस्कृति विभाग के अनुसार पहले चरण में ग्राम पंचायत स्तर पर यह स्पर्धा 15 दिसंबर तक आयोजित की जाएगी। इसके बाद यह प्रतियोगिता जनपद, जिला और राज्य स्तर पर आयोजित की जाएगी। राज्य स्तरीय प्रतियोगिता 16 से 18 फरवरी तक राज्य में होगी। और अब कुछ अन्य खबरें संक्षेप में। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने विद्यार्थियों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में शामिल होने की अपील की है। कार्यक्रम में भाग लेने के लिए 30 दिसंबर तक प्रविष्टियां भेजी जा सकती हैं। राज्यपाल अनुसुईया उइके ने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के प्रोफेसर सदानंद शाही को भिलाई के जुनेबानी स्थित शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी का कुलपति नियुक्त किया है। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के रायपुर मंडल से चलने वाली रायपुर विशाखापट्टनम और रायपुर जूनागढ़ पैसेंजर स्पेशल ट्रेनों का परिचालन एक बार फिर से शुरू किया जा रहा है। यात्रियों की मांग को देखते हुए दोनों ट्रेनें आज से चलाई जाएंगी। ठंड बढ़ने की वजह से गौरेला, पेंड्रा, मरवाही जिले में स्कूलों के समय में बदलाव किया गया है। पहली पाली में लगने वाली कक्षाएं अब सुबह 8:45 बजे से लगेंगी। शहीद वीर नारायण सिंह स्मृति राज्य स्तरीय चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन 10 से 12 दिसंबर तक किया जाएगा। इसमें शामिल होने के लिए 9 दिसंबर तक प्रविष्टियां आमंत्रित की गई हैं। रतनपुर के महामाया मंदिर परिसर में राज्य स्तरीय गीता जयंती समारोह आयोजित किया गया। समारोह में छत्तीसगढ़ संस्कृत विद्या मंडलम के अध्यक्ष डॉक्टर सुरेश शर्मा ने कहा कि गीता में मानव जाति के सभी धर्मों और कर्मों का उल्लेख किया गया है और नवा रायपुर के सेक्टर 27 स्थित बॉटनिकल गार्डन में निःशुल्क योगाभ्यास केंद्र शुरू किया गया है। इसी के साथ छत्तीसगढ़ के समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त